क्या आप जानते हैं कि कौन बनाता है इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल इत्र? एक छोटा सा शहर है इंडिया में जहाँ पे लोग आज भी 400 साल पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में इत्र बनाते हैं। इत्र यानी परफ्यूम। काफ़ी लोग इत्र का इस्तेमाल फ्रेग्रेंस के लिए करते हैं एंड फॉर सेंचुरी से लोग इत्र का इस्तेमाल फॉर डिफरेंट वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करते थे। इन ओल्ड डेज में इत्र ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता था जिसमें लोग भट्टी का इस्तेमाल करते थे, जिसको बनाने के लिए काफ़ी समय का वक्त और हार्डवर्क लगता था। लेकिन केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव आने के बाद इत्र को बनाना बहुत ही आसान हो गया है। आज इत्र का जो बाजार है वो काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि कई सारे फॉरेन ब्रांड्स और इंडियन ब्रांड्स आ गए हैं जो कि केमिकल की मदद से इत्र को बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नेचुरल इत्र बनाते हैं उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में, उस एशियन आर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा शहर है यूपी में जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया की जहाँ पे आज भी लोग नेचुरल इत्र बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कन्नौज की हिस्ट्री के बारे में, कैसे वहाँ के लोग इस नेचुरल इत्र को बनाते हैं और किस तरीके से जो एशियन आर्ट है धीरे धीरे करके खत्म हो रही। अब जानते हैं कन्नौज के इतिहास के बारे में। जब फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर 16th सेंचुरी में भारत आए थे तो उन्होंने 17th सेंचुरी में पॉपुलराइज किया था इत्र बनाना भारत में। और कन्नौज में जब शुरुआत हुई थी इत्र बनाने की, उस वक्त कन्नौज एक एपिसेंटर था इत्र ट्रेड के लिए। जो इत्र शब्द आता है वो एक अरबिक लैंग्वेज से आता है जिसका मतलब होता है एसेंस और फ्रेग्रेंस। मुगल्स को इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद था, उनको बहुत ही ज़्यादा शौक था इत्र रखने का, इसलिए वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इत्र रखते थे। इसलिए कई सारे नवाब्स और किंग इत्र का इस्तेमाल करते थे अपने रॉयल बाथ में एंड कई सारी रानियाँ इत्र का इस्तेमाल करती थी फ्रेग्रेंस के लिए। और जो पैलेस में जो फाउंटेन्स थे उसमें इत्र का इस्तेमाल किया जाता था एज ए नेचुरल एयर फ्रेशनर एंड कई सारे गेस्ट को एज ए गिफ्ट दिया जाता था ये इत्र। ये 20th सेंचुरीज में ही फैशन में स्टार्ट हुआ था इत्र को इस्तेमाल करना एज अ फ्रेग्रेंस के रूप में। इतने लंबे इतिहास के बावजूद आज कन्नौज सिर्फ इकलौती सी सिटी बची है इंडिया में जहाँ पे नेचुरल इत्र बनाया जाता है उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में, और आज कन्नौज के इत्र पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के लोग इत्र बनाते कैसे हैं। कन्नौज में आज बहुत ही ऐसे कम मेकर्स बचे हैं जो उसी नेचुरल प्रोसेस में इत्र को बनाते हैं, जैसे कि ML रामन नरेन, जिनकी एक फैक्ट्री है कन्नौज में जो पिछली 5 जनरेशन से ये इत्र बना रहे हैं। कन्नौज में आज 2 तरह के इत्र बनाए जाते हैं, फ्लोरा एंड हर्ब बेस्ड इत्र। फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स लाइक वेटेवर्स एंड अगरवुड्स का। हर्ब्स लाइक सिनेमर, कैम्फोर, सैफरॉन, जिंजर, स्कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है इत्र बनाने के लिए। और इन सब की शुरुआत होती है इनके खेतों से जो कि गंगा के किनारे है क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड है रोजेस को उगाने के लिए। और यहाँ के वर्कर्स इकट्ठा करते हैं फ्रेश रोजेस को एंड देन उनको ओल्ड फैक्ट्री में ले जाया जाता है। और ये फैक्ट्री इतनी ओल्ड है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी मशीनरी नहीं है, सारा काम हाथों से किया जाता है। और ये सारा काम हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जो कि हजारों साल पुरानी टेक्निक है। और 20 साल पहले कन्नौज में 700 डिस्टिलरीज थी, लेकिन आज सिर्फ 100 डिस्टिलरीज बची हुई है। और ये सब स्टार्ट होता है एक कॉपर वेसल्स होता है बड़ा सा जिसको डिग कहते हैं, जिसको एक भट्टी के ऊपर रखा जाता है जिसके अंदर एक्यूरेटली अमाउंट ऑफ वाटर एंड रोजेस डाला जाता है। और ये बहुत ही प्रोफेशनल काम है और जहाँ के वर्कर्स कई सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए एक्यूरेटली वाटर्स एंड रोजेस को डालते हैं। देन उसको काउ डंग एंड मड से अच्छे से उसके ढक्कन को ढका जाता है ताकि कोई भी लीकेज ना हो। एंड देन इस्तेमाल करते हैं एक लंबी सी बैम्बू की स्टिक होती है जिसको चुपका कहा जाता है, जिसको वेसल्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि वेपर्स अच्छे से ट्रेवल कर सके। और जो चुपका होता है ये कनेक्टेड होता है एक राउंड वेसल से जिसको भपका कहा जाता है, जिसके अंदर सैंडलवुड ऑयल होता है। देन कनेक्ट हो जाता है ताकि वेपर्स अच्छे से ट्रेवल कर पाए एंड इस भपका के अंदर जा पाए एंड सैंडलवुड के साथ मिलकर ही ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस दे पाता है। एंड इस भपका को एक वाटर टैंक के अंदर रखते हैं ताकि वो एक कंडेंसर की तरह काम कर सके एंड कूल डाउन रहे उस प्रोसेस के दौरान। और ये पूरा प्रोसेस इको फ्रेंडली प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड देन फिल्ट्रेशन के बाद जो भी बचा कुचा पानी होता है उसको निकाल दिया जाता है एंड देन इनका जो स्पेशल इत्र होता है वो बनकर रेडी हो जाता है। और जो भी बाय प्रोडक्ट निकलता है उससे अगरबत्ती और लो लेवल्स ऑफ फ्रेग्रेंस बनाते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और जो कि वर्कर्स है टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं इनके टेम्परेचर को, कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, ताकि ये मेंटेन रहे और अच्छे से बन पाए। किसी भी इत्र को अच्छा बनाने के लिए 100% प्योर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, इसलिए ऐसे इनके कई सारे इत्रस हैं जिनको वीक्स और मंथ का इस्तेमाल लगता है।
आज ये 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इत्र बनाते हैं, लेकिन इनका जो स्पेशल और सबसे फेमस इत्र है वो है मिट्टी इत्र, जिसको सेंट ऑफ रेन भी कहा जाता है। जब बारिश होती है, जो बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ती है, जो उसकी खुशबू निकल के आती है, उसी खुशबू को उन्हें रिक्रिएट करने की कोशिश करिए इस इत्र के थ्रू। इसमें क्या करते हैं, जो क्ले से बने कुल्हड़ होते हैं उनको क्रश किया जाता है इन बिग वेसल्स के अंदर, जिसके अंदर वाटर एंड रोजेस डाला जाता है। एंड उसी सेम प्रोसेस के बाद वो वेपर्स जाके सैंडलवुड ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, एंड देन जो वो मिट्टी की स्मेल देता है। एंड देन जब वो इत्र रेडी हो जाता है, ये छोटी छोटी बोतलों में डालने के लिए रेडी हो जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। और जो 5 ml जो इत्र की कॉस्ट है वो 1500 रुपये है, और जब ये इत्र इंटरनेशनल मार्केट में जाता है जो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कन्नौज के इत्र मिडल ईस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल किया जाता है, उसी के साथ USA, UK, फ्रांस जैसी कंट्रीज में भी कन्नौज के इत्र एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो इनका इत्र है उसको बनाने के लिए काफ़ी समय और पैसा लगता है, जैसे कि लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। जो सैंडलवुड ऑयल होता है बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए पर किलो, जो कि मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है इस इत्र को बनाने के लिए। और आज बाजार में ऐसे कई सारे फॉरेन ब्रांड्स आ गए जिससे चीप परफ्यूम बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं और अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। और अधिकतर लोग ऐसे ही चीप ब्रांड्स को खरीदते हैं। और जो कन्नौज के परफ्यूम होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और जिनके इत्र है वो 100% नेचुरल इत्र होते हैं। और मैक्सिमम लोग नहीं जानते इनकी स्टोरी के बारे में, किस तरीके से ये उसी पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में आज भी नेचुरल इत्र बनाते हैं। एक समय ऐसा था कन्नौज में जब पूरा का पूरा शहर इस बिजनेस से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से आज सिर्फ 80% ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इन कई सारी फैक्टर्स बंद हो गई है इस बढ़ते बिजनेस की वजह से। और आज कन्नौज सिर्फ इकलौता ऐसा हब बचा है पूरे इंडिया में जो नेचुरल इत्र बनाता है उसी 400 पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में, जो कि कोई भी अल्कोहल प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं। और ये थी स्टोरी हमारे इंडिया के एशियन आर्ट की, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इत्र बनाना नहीं छोड़ेंगे और हमारे प्रिजर्वेटिव आर्ट्स को बचाए रखेंगे और ऐसे ही इत्र को आगे चल के बनाते रहेंगे। प्लीज़ आप कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, एंड प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को पता लगे इस स्टोरी के बारे में। एंड सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल का। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।